प्रिय विद्यार्थियों, के अनुताप के अंतर्गत हम गतांक से आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कैकेयी अनुताप ये जो काव्यांश है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से लिया गया है। प्रसंग इस प्रकार से है कि चित्रकूट की सभा में श्री राम ने भरत से कहा कि तुम्हारे यहाँ आने का विपसित क्या है, तुम्हारे यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है। तब भरत ने जो उत्तर दिया उसका वर्णन इस काव्यांश में किया गया है। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया आकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। जब श्री राम भरत से ये प्रश्न करते हैं कि हे भरत भद्र, अपना अभिप्सित बताओ, इसी के साथ ही भरत जो उत्तर देते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। कि आर्य, आप ही बताइए, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी क्या मुझ भरत के लिए कोई अभिप्सित शेष रह गया है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब मुझ भरत को अयोध्या का जो राज्य है वह अकंटक यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के उसे प्राप्त हो चुका है, उसके उपरांत भी मुझ भरत के लिए क्या कोई अभिप्सित, कोई मनचाहा, कोई मनोरथ क्या शेष रह गया है। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, मुझे अकंटक राज्य मिला और आपको वनवास मिला। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, तरु तले यानी वृक्ष के नीचे, अरण्य यानी जंगल वन, अर्थात मुझे अकंटक रूप से राज्य मिल गया और आपको राज्याभिषेक की जगह वनवास मिल गया और इसी कारण आपको इन पेड़ों के नीचे रहना पड़ रहा है। रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या इतना होने के उपरांत भी आप मुझसे इस विषय के बारे में पूछ रहे हैं। इतना कुछ अनिष्ट घट जाने के बाद भी आप मुझसे मेरे अभिप्सित के बारे में पूछ रहे हैं, ये मेरे लिए कितनी दुख की बात है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तनु यानी शरीर, तप्त तात, तात शब्द या तात शब्द जो सम्माननीय होता है, जो बड़ा होता है, वरिष्ठ होता है, उसके लिए संबोधन के लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर यह शब्द राजा दशरथ यानी भरत और राम के पिता के लिए उपयोग में लाया गया है कि तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, अर्थात आपको जब वनवास मिल गया, आपकी विरह के कारण पिताश्री ने अपना जो, आपकी विरह के दुख के कारण, ग्लानि के कारण उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात इस घटना के कारण पिताश्री थे वे हमें छोड़कर चले गए। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, और इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ अनिष्ट घटित होने के उपरांत क्या आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे लिए कुछ अभिप्सित है, अब मेरे लिए और क्या मनचाहा रह गया है। अर्थात जो मुझे चाहिए था वो सब कुछ मिल चुका है, अब मेरे लिए भला क्या अभिप्सित रह गया है। वे व्यंग्य स्वरूप कह रहे हैं, अर्थात उनके लिए अब कुछ भी अभिप्सित नहीं है। और तथापि अभागा, और मुझ जैसा कौन अभागा होगा जिसे इस प्रकार का राज्य मिला है कि उसे पिता छोड़कर जा चुके हैं, उसका जो भाई है वह वनवास की ओर प्रस्थान कर चुका है। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, और इस अपयस के लिए, इस अयस के भाग्य भोग के लिए
लगता है कि मेरा जन्म हुआ था, अर्थात मुझे इस प्रकार के सारे देखने पड़ रहे हैं। इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ ही हनन था मेरा। और मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि स्वयं मेरी माता ने ही मेरे विनाश, हनन अर्थात विनाश करना, नष्ट करना, उपकार करना, अपकार करना। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, अर्थात स्वयं मेरी अपनी माता कैकेयी के द्वारा ही मेरा हनन होना था, मेरा विनाश होना था, मेरा अपकार होना था। इस प्रकार भरत के कहने का आशय है कि जो मुझे ये जो राज्य प्राप्त हुआ है, ये मेरे लिए बड़े ही दुख की बात है, क्योंकि इसी घटनाक्रम के कारण मुझे राज्य दिलाने के लिए ही माता जी ने ये सब कुछ किया, और उसके कारण पिता छोड़ के चले गए और भाई इत्यादि को ये वनवास भोगना पड़ा। तो इस प्रकार भरत ये कह रहे हैं कि अब उनके लिए अभिप्सित कुछ भी नहीं रह गया है, और स्वयं अपने माता के हाथों ही उनका जो अपकार होना था, जो गलन होना था, वो हो गया। इस प्रकार जो भरत है अपनी आत्मग्लानि प्रकट कर रहे हैं, और इस आत्मग्लानि की बड़ी मार्मिक यहाँ पर व्यंजना हुई है। और जो अभिप्सित शब्द है उसका लाक्षणिक प्रयोग हुआ है, यानी अभिप्सित अर्थात मनचाहा, अर्थात जो उन्हें जो राज्य प्राप्त हुआ है उसके अलावा उनके लिए अब क्या रह गया है, अर्थात जो राज्य उन्हें जो प्राप्त हुआ है वो उनके लिए कभी भी अभिप्सित नहीं था। धन्यवाद।